हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले आप लोगों को 3-4 वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बाकी था तो इसको आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लास 4 की हिंदी है, हिंदी मीडियम की। क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी है? एक विशेष मेहराब, यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसके मेहराब की बनावट कैसी है। इनका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब, ठीक है ना। घूंघट वाली मेहराब, जो कि आपको इसमें बताया गया है। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना। यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो, ठीक है। पतली ईंटों का निर्माण स्पेशल बनाया जाता है। अभी तो सब एक ही साइज़ की ईंटें बनती हैं, लेकिन पहले क्या था, पतली ईंटें जो हैं अच्छे, जैसे कोई डिज़ाइन बनानी होती थी, ऐसा वैसा कुछ जब लगाना होता तो पतली ईंटें भी बनाई जाती है। उसका सांचा जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। चलिए, जागृति के स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया। देखिए ये चित्र है आपका, इसमें दिखाया गया। ये देखिए, ये मोटा वाला ईंटा, ये पतला और बड़ा भी है। ये छोटा सा है पतला, ये भी पतला ही है, ये पतला है और छोटा है। देखिए है ना, अलग अलग तरीके की ईंटें। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? इस वाले ईंट के, है ना। सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नज़र आ रही हैं? सबसे बड़ी सीट, जो सबसे बड़ी ईंट है ये वाली, इसकी एक सतह, एक क्या, एक ये हो गई ऊपर वाली, और एक भी तो नज़र तो मान लो एक ही आ रही है। ये है इधर की भी, इधर की भी, लेकिन नज़र केवल यही एक आ रही है। क्या कोई ऐसी ईंट भी हैं जिनकी 6 से अधिक सतह हैं? ऐसी कोई यहाँ ईंट है भाई? इसमें ये वाली हो सकती है, ठीक है। बाकी सब तो 6 से ज़्यादा नहीं होती है। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसकी मापो। उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसकी चौड़ाई कितनी है आपको लिख देना है। उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक ईंट बना हुआ है, ये ईंट है, ठीक है। तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई है। उसकी ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, है ना। और ऊंचाई भी वही होगी, चौड़ाई। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। देखिए कैसे। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होती है? चिमनी बोलते हैं जिसमें तो जब ईंटा पकता है तो उसमें से धुआं निकलता है, उसके लिए बनाई जाए धुआं ऊपर ही चला जाए। कितनी ऊंची है? लगभग 5 मीटर, लगभग 14 मीटर, लगभग 50 मीटर, है ना। तो लगभग 50 मीटर वाला इसमें सही है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तक है। ये देखो यहाँ पे ईंटों का काम हो रहा है, कैसे बनते हैं ईंटें। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वह ईंटों को बनाते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों के भट्टी के 4 चित्र दिए गए जो क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम में लिखो। देखो पहला क्रम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्रम आपका ये होगा, तीसरा क्रम आपका ये होगा, चौथे क्रम पे आपका ये सुखाया जाएगा, ठीक है। ये चारों क्रम है, ठीक है। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितने ईंटें हो सकती हैं? बहुत सारी ईंटें होती हैं, एक साथ बहुत सारी ईंटें पकाई जाती हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? ठीक है, 1 लाख तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाख
है ना। अगर उसमें लिखना हो तो 1 लिखने के बाद कितना जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5। इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, ये होगा 1 लाख। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है, पता करो। इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती, इस ट्रक में कितनी होंगी। देखो ये ट्रैक्टर टाली जो होते हैं गांव में देखा होगा आपने, उसमें 2000 ईंटें आती हैं, इसमें कितनी आएंगी आप अंदाज़ा लगा लो। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं, पता लगाना है कि इस ट्रक में या इस ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं। मन ही मन गणित, भजन ने ईंट खरीदी। भजन ईंट खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से भी कीमतें अलग अलग होती हैं। पुरानी ईंटें 1200 रुपये प्रति 1000 ईंट। ठीक है, ईंटापुर की नई ईंटें 1800, और उसके बाद विक्रमाबाद की नई ईंटें 2000 रुपये प्रति 1000। भजन के विक्रमाबाद की नई ईंटें खरीदना तय किया, उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए। अब देखो, विक्रमाबाद की उन्होंने खरीदी तो 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटें, बोले 2000 रुपये की 1000 ईंटें। और कितनी खरीदी, 3000, तो 2000 रुपये का 1000 तो 6000, 2000 का हो गया 1000, यानी कि 6000 रुपये की 3000 ईंट उन्होंने खरीदी। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। पुरानी ईंटें अगर 500 खरीदता है तो 1200 रुपये में है तो 600 रुपये में पड़ेगी। कितने की, 600 रुपये की पड़ेगी पुरानी। इसे बिना लिखे करो, ठीक है, कैलकुलेशन करो। तो बेटा आप लोगों की क्लास 4 की हिंदी मीडियम की मैथ है, पहला चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, फिर कॉपी बनाते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से बुके रहिए।